नमस्ते बीकॉम के सभी स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक ऐसी मास्टर क्लास में जो सिर्फ आपके एग्जाम्स के बारे में नहीं है। ये आपके पूरे प्रोफेशनल करियर की नींव यानी फाउंडेशन रखने के लिए है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आर यू जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब या फिर एक सॉलिड करियर बिल्ड कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। आइए इसका जवाब मिलकर ढूंढते हैं। तो देखिए, वैल्यूज एंड स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी ये सिर्फ आपकी किताब का एक चैप्टर या सब्जेक्ट का टाइटल नहीं है दोस्तों। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ का, आपके आने वाले कल का फाउंडेशन है। बिलीव मी, ये कोर्स सिर्फ आपको बीकॉम एग्जाम पास करवाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको एक सक्सेसफुल और उससे भी जरूरी एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल बनने का पूरा रोड मैप देगा। तो चलिए एक एक यूनिट को आराम से डिटेल में समझते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आज का ब्लूप्रिंट, हमारा पूरा प्लान। देखिए, सबसे पहले यूनिट 1 में हम आपका इनो फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। उसके बाद यूनिट 2 में हम प्रोफेशनल लॉन्च पैड तैयार करेंगे ताकि आप मार्केट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। फिर आता है यूनिट 3 जिसमें हम एग्जीक्यूटिव हैबिट्स डेवलप करेंगे कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस के लिए। और आखिर में यूनिट 4 जो आपको एक फ्यूचर प्रूफ माइंडसेट देगा। बिल्कुल लास्ट में एक सुपर क्विक रिवीजन और एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जवाब। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, द इनर फाउंडेशन। इसे आप ऐसे समझिए, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कंप्यूटर में कितना भी अच्छा हार्डवेयर हो, बिना विंडोज या मैक ओएस के वो एक डिब्बा है। बिल्कुल वैसे ही आपके पास कितनी भी टेक्निकल स्किल्स क्यों ना हो, इन बेसिक वैल्यूज के बिना वो अधूरी हैं। ये ओएस इंस्टॉल करना सबसे जरूरी है। ओके, अब दो बहुत ही जरूरी और अक्सर कंफ्यूज किए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, सेल्फ एस्टीम होता है आपका अंदर का विश्वास, ये फीलिंग कि मैं काबिल हूं, आई एम वर्दी, ये आपकी सेल्फ वर्थ है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस वो है आपकी एबिलिटी पर विश्वास, मैं ये काम कर सकता हूं। एक है होना, दूसरा है करना, और इन दोनों को जोड़ता है एक पावरफुल पॉजिटिव एटीट्यूड जो हर मुश्किल को एक मौके में बदल देता है। अब आते हैं एक ऐसे शब्द पर जो सुनने में सिंपल लगता है पर है बहुत गहरा, इंटेग्रिटी। इसका मतलब क्या है? सिंपल, सही काम करना, खासकर तब जब आपको कोई नहीं देख रहा। सोच के देखिए, ये आपका पर्सनल इंटरनल मॉरल कॉम्पस है। इसे एथिक्स के साथ कंफ्यूज मत करना। एथिक्स होते हैं एक्सटर्नल रूल्स, कंपनी की पॉलिसी, प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन इंटेग्रिटी वो तो अंदर से आती है। और यकीन मानिए, यही एम्प्लॉयबिलिटी की असली नींव है। ये कोट इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिफाइन कर सकता है। इन द एज ऑफ एआई, IQ इज अ कमोडिटी बट इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ कंपेटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब क्या है? एआई के जमाने में नॉलेज, फैक्ट्स, डेटा यानी IQ वो तो गूगल पे मिल जाता है, वो एक कमोडिटी है जैसे आलू प्याज। लेकिन EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरों को समझना, उनके साथ कनेक्ट करना, ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। यही वो चीज है जो आपको मशीन से हमेशा आगे रखेगी। तो EQ के पावर पैक में है क्या? 3 कोर कंपोनेंट्स। पहला, एम्पैथी, खुद को दूसरे की जगह रखकर देखना, सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना। दूसरा, एडजस्टमेंट, सिचुएशंस के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहते हुए। और तीसरा, इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग जेन्युइन कनेक्शंस बनाना जिसमें हर कोई इंक्लूडेड फील करे। ये तीनों मिलकर ही एक जबरदस्त वर्क एनवायरनमेंट बनाते हैं। ऑलराइट, तो हमारा फाउंडेशन, हमारा OS अब इंस्टॉल हो चुका है। तो अब वक्त है यूनिट 2 का, तो प्रोफेशनल लॉन्च पैड। सोच के देखिए, एक रॉकेट कितना भी पावरफुल हो, एक अच्छे लॉन्च पैड के बिना वो उड़ ही नहीं सकता। सेम चीज आपके साथ है। आपके अंदर स्किल्स का पूरा भंडार है, लेकिन अगर आप उन्हें मार्केट के सामने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते तो वो उड़ान नहीं भर पाएंगी। तो रेज्यूम कैसे बनाएं जो भीड़ में अलग दिखें? उसका फॉर्मूला है स्टार मेथड, STAR। ये आपकी ड्यूटीज की बोरिंग लिस्ट नहीं है, ये आपकी सक्सेस स्टोरीज बताता है। चलिए डिकोड करते हैं। S फॉर सिचुएशन, प्रॉब्लम या कॉन्टेक्स्ट क्या था। T फॉर टास्क, आपका रोल, आपकी जिम्मेदारी क्या थी। A फॉर एक्शन, आपने आखिर किया क्या, अकेले या टीम के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, R फॉर रिजल्ट, आपके काम का नतीजा क्या निकला। हमेशा नंबर्स में बात कीजिए। एफिशिएंसी 20% बढ़ा दी, सेल्स 15% इंक्रीज की, दैट्स इम्पैक्ट। एक बात और, आज की डिजिटल दुनिया में आपका रिज्यूमे सिर्फ एक PDF फाइल नहीं है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, खास करके आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका डिजिटल ब्रांड है, आपकी डिजिटल पहचान है। इसे सिर्फ नौकरी ढूंढने वाली साइट मत समझिए, ये एक लिविंग पोर्टफोलियो है, एक ऐसी जगह जहां आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी लर्निंग्स, अपनी स्किल्स को रियल टाइम में दुनिया को दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शंस की। 2 चीजें, ग्रुप डिस्कशन यानी GD और इंटरव्यूज। GD में सबसे ज्यादा बोलने वाला नहीं जीता। एक प्रो टिप, ब्रिज बनिए, एक पर्सन के आइडिया को दूसरे के आइडिया से कनेक्ट करके एक नया पॉइंट बनाइए, ये जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है। और इंटरव्यूज, वहां जाकर सिर्फ मैं मत कीजिए, कंपनी पर रिसर्च करके जाइए, उन्हें ये बताइए कि आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हैं। फोकस ऑन बीइंग द परफेक्ट फिट फॉर देम। ओके, तो आपने रेज्यूमे बनाया, इंटरव्यू क्लियर किया और जॉब मिल गई, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन गेम अभी शुरू हुआ है। यूनिट 3 है एग्जीक्यूटिव हैबिट्स के बारे में। क्योंकि देखिए, जॉब पाना एक बात है और उसमें रोज हाई परफॉर्म करना वो दूसरी। सक्सेस कोई लॉटरी नहीं है, ये रोज की अच्छी आदतों से, कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस से आती है। ये कोड प्रोफेशनल लाइफ का सार है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब फैंसी कपड़े या अच्छी इंग्लिश नहीं है। प्रोफेशनलिज्म इज डिफाइंड बाय डिसिप्लिन, मतलब जिस दिन काम करने का मन ना हो उस दिन भी हाई लेवल पर परफॉर्म करने की एबिलिटी। और ये डिसिप्लिन हवा में से नहीं आता, ये आता है क्रिस्टल क्लियर गोल्स सेट करने से। तो गोल्स कैसे सेट करें जो पूरे भी हों? उसका गोल्ड स्टैंडर्ड है स्मार्ट मेथड, SMART। S फॉर स्पेसिफिक, गोल एकदम क्लियर हो, घुमा फिरा के नहीं। M फॉर मेजरेबल, जिसे नापा जा सके, प्रोग्रेस ट्रैक हो सके। A फॉर अचीवेबल, ऐसा हो जिसे आप हासिल कर सके, अनरियलिस्टिक ना हो। R फॉर रेलेवेंट, आपके बड़े करियर पिक्चर से मैच करता हो। और T फॉर टाइम बाउंड, उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए, एकदम सिंपल और पावरफुल। चलिए इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं। एक तरफ है वेग गोल यानी धुंधला सा गोल, मैं नई स्किल सीखूंगा,
अब इसका क्या मतलब है, कब सीखूंगा, कौन सी स्किल, आप इसकी सक्सेस को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। दूसरी तरफ है एक स्मार्ट गोल। मैं अपने फाइनेंस इंटर्नशिप की तैयारी के लिए अगले 2 हफ्तों में एडवांस्ड एक्सेल का 10 घंटे का ऑनलाइन कोर्स पूरा करूंगा। देखा आपने, सब कुछ क्लियर है। सक्सेस यहाँ 100% ट्रैकेबल और कैलकुलेबल है। आपको आखिर में पता होगा कि काम हुआ या नहीं। आपके गोल्स तो सेट हो गए, लेकिन आपकी प्रोफेशनल प्रेजेंस यानी आपका वर्क प्लेस पर बिहेवियर वो भी उतना ही जरूरी है। 3 चीजें याद रखिए। पहला, ग्रूमिंग। ड्रेस फॉर द जॉब यू वांट, नॉट द जॉब यू हैव। पहला इंप्रेशन मैटर करता है। दूसरा, मीटिंग एटिकेट। टाइम पर आइए, तैयार होकर आइए और बोलने से ज्यादा सुनिए। एक्टिव लिसनिंग इज अ सुपर पावर। और तीसरा, टीम वर्क। हमेशा याद रखिए, सक्सेस एक टीम स्पोर्ट है। मैं से ज्यादा हम पर फोकस कीजिए। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट पर, द फ्यूचर प्रूफ माइंडसेट। मतलब वो सोच और वो स्किल्स जो आपको आने वाले कल में तेजी से बदलती दुनिया में हमेशा रेलेवेंट रखेंगी। अब वक्त आ गया है सिर्फ एक्सेल स्प्रेडशीट से आगे सोचने का। यहाँ 2 तरह की थिंकिंग को मास्टर करना है। पहला, क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब है चीजों को तोड़कर एनालाइज करके उसकी जड़ तक पहुंचना। ये क्यों और कैसे पूछता है, ये इवैल्यूएटिव है। दूसरा है क्रिएटिव थिंकिंग। ये चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाता है। ये व्हाट इफ पूछता है, ये जेनरेटिव है। एक को एनालाइज करना आता है, दूसरे को नए आइडियाज बनाना। एक कंप्लीट प्रोफेशनल को दोनों चाहिए। लेकिन सुनिए, सिर्फ दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आने ही काफी नहीं है। जब आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को उठाकर उनसे किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तब वो बन जाता है इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या है? क्रिएटिव आइडियाज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो रियल वर्ल्ड में काम करे, और हाँ, लीगल और सोसाइटल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए। एक आखिरी चीज, आपको एक ग्लोबल अवेयरनेस डेवलप करनी होगी। मतलब एक बड़ी पिक्चर देखनी होगी। इसमें क्या क्या आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, बड़ी बड़ी मुश्किलों को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ना। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये समझना कि आपके काम का प्लैनेट पर क्या असर पड़ रहा है। कल्चरल एंड सोसाइटल अवेयरनेस, अलग अलग लोगों और उनके नजरिए की इज्जत करना। और लीगल अवेयरनेस, बेसिक नियम कानून की जानकारी होना, ताकि आप हमेशा जिम्मेदार डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा ब्लूप्रिंट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम टाइम। चलिए इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एकदम रैपिड फायर स्टाइल में रिवाइज करते हैं। रेडी? लेट्स गो। ओके, 30-second revision. Start. Unit 1, the inner foundation is the keyword, integrity and EQ. Good. Unit 2, the professional launchpad is the keyword, star resume. Excellent. Unit 3, the executive habit is the mantra, smart goals. Perfect. Or Unit 4, the future-proof mindset is the core idea, critical thinking. हो गया रिवाइज? Simple as that. चलिए, अब देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला और बहुत ही कॉमन सवाल, What is the difference between ethics and integrity? एथिक्स और इंटेग्रिटी में आखिर क्या फर्क है? सोचिए। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, 2 शब्दों में। इंटेग्रिटी इंटरनल है, ये आपका अपना पर्सनल अंदर का मॉरल कंपस है, मैं क्या मानता हूं। जबकि एथिक्स एक्सटर्नल है, ये प्रोफेशन या कंपनी के रूल्स हैं, मुझे क्या फॉलो करना है। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आजकल का बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। सवाल है, एआई के दौर में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू एक कंपेटिटिव एडवांटेज क्यों है? ऐसा क्या है ईक्यू में जो एआई नहीं कर सकता? और इसका जवाब लॉजिक में है। देखिए, एआई क्या कर सकता है? वो डेटा प्रोसेस कर सकता है, लॉजिक हैंडल कर सकता है, यानी आईक्यू वाले काम। लेकिन एआई क्या नहीं कर सकता? वो इंसानी एम्पैथी, अच्छी लीडरशिप या जेन्युइन टीम वर्क को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और यही ईक्यू से जुड़ी स्किल्स हैं जो आपको और हम सबको इररिप्लेसेबल बनाती हैं। तो आखिर में मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, हमेशा याद रखिएगा, आपकी बीकॉम की डिग्री आपको इंटरव्यू के कमरे तक जरूर ले जाएगी, लेकिन उस कमरे के अंदर और उसके बाद आपकी वैल्यूज और आपकी स्किल्स ही आपका करियर बनाएंगी। तो सिर्फ जॉब मत ढूंढिए, अपना करियर बिल्ड कीजिए, आज से, अभी से। आपके एग्जाम्स और आपके बेहतरीन फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।